प्राप्त कर लिया। कई बार लोग कहते हैं हमारा पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकल गया लेकिन हमें सुख नहीं मिला। अब कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए पाओगे, भगवान तो देखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप गया है भी या नहीं है। हम पूरे जीवन भर से भक्ति करने पर पता ही नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। आपकी भक्ति में, भाव में कमी है क्या? जितना मन आप अपने परिवार को देते हैं उतना मन प्रभु में लगाया ये घंटे भी नहीं। केवल घंटी घुमाने का नाम पूजा पाठ नहीं है महाराज, वो तो शारीरिक क्रिया है जिससे आपका मन, क्योंकि तन लगेगा तो मन लगने के चांसेस हैं, आसानी होती मन को लगने में। लेकिन केवल शरीर लगाया और मन नहीं लगाया, प्रभु में थोड़ी देर के लिए बैठे नहीं। हरि आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं, आपने ये सुंदर जीवन दिया पर मैं आपका भजन ना कर सका, इतना समय व्यतीत हो गया, इतनी आयु हो गई पर आपका प्रेम ना बन पाया मुझसे। ऐसी बातें मन में आती है? अगर आए तो समझिए ऐसी भक्ति सार्थक होती जब दैन्यता जीवन में आ जाए। लेकिन भक्ति में हम क्या करते हैं? हम सोचते बस स्नान कर लो, एक माला फेर ली, सूर्य को अर्घ्य लगा दिया, हो गई पूजा। इसे पूजा नहीं कहते महाराज, शारीरिक क्रिया है ये। लेकिन मन को लगाना चाहिए। 5 मिनट बैठ के ठाकुर जी को वंदन करो। हे प्रभु, आज आपने मुझे जीवन दिया है, आज का दिन दिया है, आज का दिन इतना अच्छा जाना चाहिए मेरे जीवन के लिए, मेरे से कुछ गलत काम ना हो कि मेरा गलत प्रारब्ध बने। अगर आज मैं जीवन में वर्तमान में दुखी हूं उसका कारण है कि मैंने पूर्व में ऐसे कुछ किया है। लेकिन मेरे द्वारा आप, मेरी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि को नहीं देख सकता, मेरी बुद्धि गलत ही करेगी, पर आपकी कृपा चाहिए हरि। कल का जीवन, कल का दिन बहुत अच्छे से निकला, मैं जीवित था, सुरक्षित था, मेरा परिवार सुरक्षित था। आज का दिन बहुत अच्छा जाए, ऐसी कृपा करें मुझ पर। ऐसी प्रार्थना करके उठें। सुबह उठते ही भगवान का दर्शन करें, घर के फिर बुजुर्गों का दर्शन करें, स्नान करें, सब काम बाद में, पहले ठाकुर जी का काम। जब आपके जीवन में भगवान की मुख्यता आ जाएगी, समझ लीजिए आपके जीवन में भगवान का प्रवेश है। लेकिन जिस समय आपके कार्यों में भगवान की प्रमुखता कम, संसार की प्रमुखता ज्यादा, तो अभी नहीं काम बन सकता महाराज। माताएं उठती हैं, स्नान करती हैं, स्नान करके कई बार तो माता स्नान ही नहीं करती, सुबह सुबह झाड़ू चौका बासन आदि लगाना, बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी। केवल 10 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ 10 मिनट। स्नान करें जल्दी उठ करके, ठाकुर जी के पास जाएं, सबसे पहले उन्हें स्नान आदि कराएं, बैठें 5-10 मिनट उनके समक्ष, आरती आदि करें। जब आप देखेंगे आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव, परिवर्तन आ जाएगा। जिस दुख को लेकर आप रोते हैं वह दुख दूर दूर नजर आएंगे। उसके बाद आपको जो कुछ करना है वो घर के कार्य करते रहें, लेकिन सबसे पहले प्रभु के समक्ष उपस्थित हों। वो कहते हैं महाराज, अगर आपके पास आजकल फोन है ना, किसी के पास एंड्रॉइड होता है, किसी के पास आईफोन हो सकता है, किसी के पास छोटा नोकिया ही हो सकता है, पर उसके लिए चार्जिंग की आवश्यकता है ना। आपके पास सिम लगी हो, आपके फंक्शन भी अच्छे काम कर रहे हो फोन के, लेकिन चार्जिंग ना हो, चार्जिंग पॉइंट और चार्जर ना हो, तो क्या होगा? कितनी टाइम चला लोगे आप? फिर आपका बैटरी डाउन होगी, फिर आप सोचोगे वो डिब्बे का क्या करेंगे अगर चार्ज नहीं हुआ वो फोन। वो ना तो आपकी बात किसी से करा सकता है, वो डिब्बा हो जाएगा बिना चार्जिंग के। उसी प्रकार यदि आप ईश्वर से सुबह सुबह नहीं जुड़ोगे तो आप बिना चार्जिंग वाले हो महाराज। पूरे दिन चिंता में ही रहोगे, क्लेश में ही रहोगे, क्योंकि क्लेश से जो व्यक्ति उठता है
उसका पूरा जीवन या पूरा दिन क्लेश में ही जाएगा। इसलिए आनंद के लिए प्रभु से जुड़े सुबह सुबह, जिससे पूरा दिन अच्छा जाए, अच्छे काम हो, अच्छा आगमन हो। सुबह की शुरुआत की तैयारी ऐसी करोगे तो दिन के साथ साथ अच्छे भाग्य भी आएंगे, प्रभु कृपा करेंगे। लेकिन सुबह उठते ही संसार में लगोगे तो संसार अशाश्वतम दुखालयम, दुख का ही सामना होगा, कष्ट ही मिलेंगे। जीवन में सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। देखिए, बाकी दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवन में दरिद्रता आना, दरिद्रता माने धन की कमी तो हो ही, अन्न की भी कमी हो, अन्य वस्तुओं का अभाव हो, उसे कहते हैं दरिद्रता। भूखा प्यासा जीवन बिताना पड़ता हो, ऐसे में तो आपको प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय दिया लगा होना चाहिए घर में, प्रकाश करें। घर में अंधकार है, न जाने किस जन्म के ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से दरिद्रता प्राप्त होती है, और आप चाहें तो उसे मिटा सकते हैं। कहते पिता के दोष से कोई बालक कायर पैदा होता है, मां के दोष से चरित्रहीन, और अपने दोष से दरिद्र पैदा होता है। और वो चाहे तो वो अपने आप को सुधार सकता है। इसलिए आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप चाहें तो खुद बदल सकते हैं।